सो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारे सामने जो चैप्टर है वो है द ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, चैप्टर 6 ऑफ क्लास 7th। ठीक है, तो इसके पहले की एक्सरसाइजेज मैं करा चुकी हूँ 6.1, 6.2, 6.3। अब अपने लोग ये वाला करने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट पहले करेंगे, फिर पूरा एक्सरसाइज 1 by 1 करेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे। पहले हम समझाएंगे आप लोग को कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट के बाद समझाएंगे एक एक क्वेश्चन। ओके, उनका सॉल्यूशंस बताते जाएंगे आपको, और ताकि आप कॉन्फिडेंट रहो। ऑलराइट, चलो। तो इस वाले कॉन्सेप्ट में ये है कि सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर दैन द थर्ड साइड। अब मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ, और ये समझो कि इसके साथ मैं आपको समझाना चाहती हूँ। ठीक है, चलो इसका एक पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। एक ये स्टिक है, एक ये स्टिक है, एक ये स्टिक है, तो क्या बन गया? एक ट्राइंगल, त्रिकोण। ठीक है, यानी ये बन गया ट्राइंगल, बन गया ना। अब हमारे को ये बोलता है कि चलो ये है साइड 1, ये है साइड 2, ये साइड 3 है। तो ये कह रहा है कि ये साइड 1 हमेशा इन दोनों के सम से छोटा होता है। यानी ये दो साइड्स अगर हम करते हैं, दो साइड्स हमेशा जब हम ऐड करते हैं तो हमेशा ये तीसरे वाले साइड जो कि यहाँ है इससे बड़ा होगा। कैसे? देखो, द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स। ठीक है, तो ये साइड 2 और साइड 3 था ना, तो साइड 2 प्लस साइड 3 को हम जब जोड़ते हैं तो साइड 1 से हमेशा बड़ा होता है। चलो वापस से हम ये कर देते हैं अपनी जगह पर। तो ये हमारा ट्राइंगल ऐसे बना था। ठीक है, तो अब समझो कि हम ये वाला साइड लेते हैं। क्या ये साइड इन दोनों के से बड़ा है? इन दोनों को ऐड करने पर बड़ा है या छोटा है? चलो देखते हैं। तो ऐड करेंगे तो ये फैल जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि ये दोनों साइड एक साइड 2 से बड़ा है। ठीक है, तो ये दोनों साइड को जब हम ऐड करते हैं तो साइड 2 से साइड 1 प्लस साइड 3 इज ग्रेटर दैन साइड 2। तो आप समझ सकते हो कि यही कहानी दोहराई जाएगी अगर हम इसको अगर रखें अपने जगह पर, और इन दोनों को, जैसे कि ये अगर मेरा 2 है, ये 2 है, तो हम इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो क्या बन जाते हैं? ये दोनों 4 बन जाते हैं। तो ये बेचारा 2 कैसे compete कर सकता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा छोटा। तो इन दोनों का एडिशन जब होगा तो क्या बन जाएगा? ये साइड 3 छोटा हो जाएगा। यानी हम इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं कि सम ऑफ द टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर दैन द थर्ड साइड। वो थर्ड साइड कुछ भी हो सकता है, साइड 1, साइड 2, साइड 3। अब आप बोलोगे कि ये तो इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया मैम, तो बड़ा भी हो सकता है। तो यानी एक और अगर हम जोड़ते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, तो ये देखो ये वाला साइड और ये वाला साइड मिल रहे हैं, ऐसे मिल रहे हैं, मिल रहे हैं, मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं। क्यों? ये कब मिलेंगे? जब एकदम से ज़मीन में लिटा दिया जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दोनों तो बराबर हो गए ना। इनको अपने जगह से उठना होगा टू मेक अ ट्राइंगल। सही कि गलत? ठीक है, तो यानी ये साइड 1 हो गया, ये साइड 2 हो गया, ये साइड 3 हो गया। साइड 2 एंड साइड 3 इज इक्वल टू साइड 1। तब तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये ट्राइंगल बन पाएगा। ठीक है, यानी हर बारी हम ये देख रहे हैं कि ट्राइंगल तभी होगा जब दो साइड
ठीक है, दो साइड, ये दो साइड है, इससे बड़ा होगा। तो अगर हम इसके साथ एक और जोड़ देते हैं तो क्या होगा? अब तो ये बड़ा हो गया, ये 2 स्टिक्स थे, ये 3 स्टिक है। तो यहाँ से हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे, इसको और इसके एंगल छोटे कर देते हैं, तो ये और छोटे कर देते हैं, तो देखो ये नीचे आ गया और यहाँ पे बन गया, ठीक है। और नीचे आ जाओ, ठीक है, यहाँ आ गया ऐसे, ठीक है। अब बना ये ट्राइंगल। तो मतलब हमें 1 स्टिक, 2 स्टिक, 3 स्टिक लगे, ठीक है, ताकि हम थर्ड साइड से बड़े हो जाए, तब जाके कहीं ट्राइंगल बना। ये वो चीज़ रिपीट हो सकता था इसके साथ भी। तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते थे, ठीक है, ऐसे करके इसको लेके आते। यानी 100 बात की एक बात कि हमेशा ये 2 साइड, जैसे ये 2 साइड देखो, हमेशा बड़ा रहना चाहिए तीसरे साइड से। ऑलराइट, ठीक है। ये इतने हल्के हैं कि हिल जा रही है, ठीक है। चलो ऐसे है। तो ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। क्या कॉन्सेप्ट था कि सम ऑफ द 2 साइड, जैसे ये साइड है, ये साइड है, 3 स्टिक है, लेकिन इट इज़ ग्रेटर दैन द थर्ड साइड जो कि 2 स्टिक है। ऑलराइट, तो हर बारी हम यही चीज़ को समझेंगे एक्सरसाइज 6.4 में, ठीक है। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट की बात। अब चलते हैं एक्सरसाइज में। तो हम एक्सरसाइज 6.4 में आ गए हैं। प्रश्न 1 क्या कहता है? इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल विद द फॉलोइंग साइड्स? अब 2 सेंटीमीटर का है, या 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो है तो सवाल छोटा सा, लेकिन आप लोग यूँ घुमा के टीचर को तो नहीं दे दोगे, इसको प्रॉपर्ली लिखना होगा ना, अदरवाइज़ वो तो रॉन्ग कर देंगी। तो इसीलिए जो लिखना है वो मैं समझा देती हूँ, और कैसे लिखना है और कितना लिखना है ये भी मैं समझाती हूँ, ठीक है। तो हमने जैसे कॉन्सेप्ट में कहा था कि ठीक है कि 2 साइड्स का सम जो होता है वो हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो शुरू में हम लिखेंगे इसके वाले के लिए, क्या लिखेंगे कि लेट ओके द sides of a triangle भी क्या, इस स्थिति में क्या है, 2 सेंटीमीटर कॉमा करो, 3 सेंटीमीटर and 5 सेंटीमीटर। ऑलराइट, अब इसमें नेक्स्ट लाइन जो हमको ऐड करना है कि फॉर अ ट्राइंगल, यहाँ ट्राइंगल आप लिखना, ठीक है, टू बी पॉसिबल हमें क्या चाहिए, द सम ऑफ द लेंस ऑफ एनी, कोई भी रैंडम, ये प्लस ये मस्ट बी ग्रेटर देन 2, तो है 2 + 3 मस्ट बी ग्रेटर देन 5, लेकिन है नहीं। समझ में आ रहा है? यही तो कैच है, इसी से तो ये डिस्क्वालीफाई होगा। तो हम पहले लिख लेंगे, न तो टीचर आपको मार्क्स नहीं देंगे अगर स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट आप रट लेना बिल्कुल। सो फॉर अ ट्राइंगल टू बी पॉसिबल द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी 2 साइड्स ओके ought to be greater, या फिर would be greater than the length of its third side, ठीक है। अब इस स्थिति में हमें क्या करना है,
सिंस, अब इसमें देखो सिंस क्या हुआ कि 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. ओके, विच इज द थर्ड साइड. ठीक है, सो देयरफॉर ओके इट इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है to have a triangle with the following sides: 2 centimeter, 3 centimeter and 5 centimeter respectively. All right. अब ठीक है, अब ये देख लो, ऐसे आपको प्रस्तुत करना है वरना वो रॉन्ग कर देंगी. ऑल राइट. अब हम लोग जाएंगे ये सेकंड वाले में. ठीक है, सेकंड वाला में आपको ये वाला चीज़ मैं लिखूंगी तो, लेकिन आई मीन यू हैव टू लर्न अप एनीवेज. ठीक है, चलो तो अभी चलते हैं सेकंड में. इसको अब हम लोग टेस्ट करते हैं कि ये ट्रायंगल बना पाएगा कि नहीं. तो उसके पहले हम लोग को ये लिखना है कि फॉर अ ट्रायंगल, ओके, फॉर अ ट्रायंगल टू बी पॉसिबल, एम आई राइट? तो वी हैव टू हैव व्हाट? Okay, we have to have the, फिर से वही चीज, वही स्टेटमेंट आपको रिपीट करना है. सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी 2 साइड्स, कोई भी साइड आप लिख सकते हो. 2 साइड्स, ओके, should be or should be greater than the third side. all right. तो अब इसमें देखते हैं कि हमें 3 सेंटीमीटर मिला है और 6 सेंटीमीटर मिला है, तो ये भी देना है. तो 3 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर इज ग्रेटर दैन 7 सेंटीमीटर. 3 प्लस 6 इज इक्वल टू, क्यों? सिंस 9 सेंटीमीटर ओके इज ग्रेटर दैन 7 सेंटीमीटर. सही कि नहीं? तो ये मेरा पहला दलील हो गया. फिर हम ये चूज़ करेंगे, ये चूज़ करेंगे. तो क्या लिखेंगे हम? ओके, 3 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर इज ग्रेटर दैन, अब 6 को बाहर लेके आएंगे, तो दिस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. ओके, इज ग्रेटर दैन 6 सेंटीमीटर. तो इसमें तो सही है, इसमें भी सही है. अब हमारा छूट गया इन दोनों को और इसको बाहर निकालना है. अब नेक्स्ट वाले में हम क्या देखेंगे कि 7 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर इज ग्रेटर दैन 3 सेंटीमीटर्स. तो ये हो गया 13 सेंटीमीटर्स ग्रेटर दैन 3 सेंटीमीटर. तो ये भी मुझे मिल गया. तो ये तीनों क्राइटेरिया में ये क्वालिफाई कर गया है. तो हम बस शांति से लिख देंगे यस इट इज़. ये स्टेटमेंट का ही चक्कर है. ऑल राइट, ये सिर्फ आप नहीं दे सकते हो, थोड़ा लिखना होगा. सो इट इज़ पॉसिबल टू फॉर्म अ ट्राइंगल इन दिस केस in the above case. all right, ये लिख दोगे आप. all right,
तो ये हो गया मेरा सेकंड वाला। अब नेक्स्ट में चलते हैं थर्ड वाले में। ऑलराइट, सो इस बार आपको ये समझना होगा कि 6 सेंटीमीटर्स, 3 सेंटीमीटर्स एंड 2 सेंटीमीटर्स है ये थर्ड वाले में। तो इज़ इट पॉसिबल फॉर अ ट्राइंगल टू हैपन? हाँ, अब हम लोग को चेक करना है कि द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स, ये दो साइड है या ये दो साइड है, क्या इससे बड़ा है या ये दोनों साइड इससे बड़ा है, या ये और ये साइड मिलाने से इससे बड़ा है कि नहीं। तो आपको ये पहले भूमिका देना होगा, ये स्टेटमेंट लिखना होगा, फिर उसके बाद आपको ये चीज़ लिखना होगा। क्या लिखोगे कि सोल्यूशन तो यहाँ से शुरू होता है, तो आप लिखोगे 6 सेंटीमीटर, जैसे हम लोग पिछले वाले वीडियो में करे थे क्वेश्चन में, इज़ ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर। क्लियर? यानी हम कह सकते हैं कि 9 सेंटीमीटर इज़ क्लियरली ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर ना। तो ये मेरा पहला क्वालिफिकेशन मिल गया कि हाँ ठीक है ये। अब क्या नेक्स्ट वाला होगा? चलो देखते हैं। अब हम लेते हैं नेक्स्ट वाला 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर लेते हैं। तो 6 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर लेते हैं। इज़ इट ग्रेटर? तो ये कितना है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर है। तो ये क्या, इज़ इट ग्रेटर 8 सेंटीमीटर प्लस दैन द नेक्स्ट वन विच इज़ 3 सेंटीमीटर? येस ऑफ कोर्स, ये तो 3 सेंटीमीटर से ग्रेटर है। ठीक है, अब ये देखना है कि 2 और 3 नेक्स्ट देखते हैं, तो ये भी क्वालिफाई हुआ। लेकिन यहाँ देखो, जहाँ पे हम 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर को ऐड करते हैं तो हमें मिल रहा है 5 सेंटीमीटर्स। तो ये हम ग्रेटर कैसे दे सकते हैं? ये तो स्मॉलर देन 6 सेंटीमीटर है ना, 6 सेंटीमीटर इट इज स्मॉलर देन 6 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे वी गिव अ क्रॉस, क्योंकि यहाँ पे नहीं हो रहा है। देयरफॉर हम लिखेंगे नो, इट इज नॉट पॉसिबल to have a triangle, okay, having sides, okay, 6 centimeter, 3 centimeter and 2 centimeter respectively। ये ऐसे आप कंक्लूड करोगे। समझ में आया? तो है ना आसान ये, लेकिन ये इतने सारे क्रोकोडाइल माउथ इसको बोलते हैं ना, ये देख के आपको समझ में आ रहा होगा ये डिफ़िकल्ट है। कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोग कर लोगे। ये वाला जेन अल्फ़ा और जी अल्फ़ा, ठीक है, तो आप लोग खुश हो जाओ। ठीक है, चलो अब चलेंगे हम एक्सरसाइज 6.4 ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज क्लास 7 का, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पर। ऑलराइट, चलो, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ। खूब खुश रहो।